गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा चैप्टर है विच इज न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, विच इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, इसका मतलब है कि इस चैप्टर में हमें क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में समझना है या क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। ओके, सो क्वाड्रिलेटरल अगर मुझे डिफाइन करना हो तो पता है कैसे डिफाइन होता है। क्वाड्रिलेटरल डिफाइन होता है बाय स्टेटमेंट जो कि ऐसे लिखा हुआ होता है। आप अपने बुक में देखेंगे या कहीं पे भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल इज अ टाइप, इट इज अ, ऐसे लिखा जाए, इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीगन्स, पॉलीगन्स having having four sides. ओके, सो इस चैप्टर में हमें समझना था अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल समझना है तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है पहले तो मैंने ये देख लिया, पहले मैंने ये डिफाइन कर दिया, ये डिफाइन किया हुआ है बुक में इनफैक्ट। ठीक है, कि इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीगन्स हैविंग फोर साइड्स। अब देखो बाकी सब जगह सब कुछ क्लियर है मुझे। इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीगन्स हैविंग फोर साइड, चार साइड्स होते हैं, ऐसे पॉलीगन को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। बट लेकिन मुझे यही नहीं पता कि पॉलीगन्स क्या होता है। सो क्वाड्रिलेटरल समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। क्लियर? मेरा एम ये है कि जब भी आप पढ़ाई करो तो उसको एक लॉजिक के साथ पढ़ाई करो। ठीक है, किसी भी चीज़ को याद रखने की, रटने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल कुछ एक पॉलीगन होता है जो जिसके चार साइड्स होते हैं। जैसे जैसे मैं बोलूँगा ना कि वो उस तरीके के एनिमल जिसके दो पैर होंगे और पंख होंगे वो बर्ड्स कहलाएंगे। तो पहले जानना पड़ेगा कि भाई एनिमल क्या क्या होते हैं, है ना। तो वही एक तरीके से बात है कि क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जो कि पॉलीगन्स होते हैं जिनके चार साइड्स होते हैं। तो अगर मैंने ये समझ लिया कि भाई पॉलीगन्स क्या होते हैं तो मुझे ये भी समझ में आ जाएगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। फिर आगे पढ़ेंगे कि और क्वाड्रिलेटरल कितने तरीके के होते हैं, उनके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। जैसे अब मैं बोल दूं कि बर्ड्स पे आ गए, है ना। तो बर्ड्स जिसके दो पैर होते हैं, पंख होते हैं। अब बर्ड्स में भी बहुत तरीके के बर्ड्स होते हैं। देख लो, क्रो होता है, पिजन होता है, पैरट्स होते हैं। हर चीज़ की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ मतलब अगर मैं बोलूँगा कि पैरट, तो पैरट ग्रीन कलर का होता है, ऐसा होता है, उसकी आंखें ऐसी होती हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर द प्रॉपर्टीज़, है ना। तो पहले हम समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और फिर क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझेंगे। ठीक है, लेकिन हमें इतना समझ में आया कि ओके, अगर क्वाड्रिलेटरल समझना है तो पहले हमें पॉलीगन समझना होगा। तो चलो कोई बात नहीं, पॉलीगन्स देख लेते हैं। मैथमेटिक्स में बच्चों जहां पर भी आपको पॉली लिखा हुआ दिखे तो पॉली का इंग्लिश मीनिंग जो होता है ना, पॉली, पॉली का इंग्लिश मीनिंग होता है मल्टीपल। तो देखो मैं एक पॉलीगन ड्रॉ करूं, एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट लेकर के मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, फिर यहाँ से इधर, फिर इधर से इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, जिधर भी जाना है जाओ। ओके, वापस इसी पॉइंट पे आकर के जुड़ जाना है। तो ये जो जो ये फिगर बना, जो ये क्लोज्ड फिगर बना है, देखो ऐसे, पॉइंट ए, बी, सी, ठीक है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, ये जो क्लोज्ड फिगर बना है ए बी सी डी एफ आई जे, है ना, ये एक तरीके का पॉलीगन है। अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं, देखो ये भी एक पॉलीगन है। ओके, और इसी को हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं क्योंकि ये पॉलीगन का चार साइड है, एक, दो, तीन और ये चार।
तो पहले तो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल देके, ताकि तुम्हें पता हो कि हाँ क्या हम पढ़ रहे हैं पॉलीगन्स, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पॉलीगन्स को कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये मैंने एक ऐसे सर्कल टाइप का बना दिया, फिर ऐसे लाइन बनाया, फिर ऐसे बनाया, क्या ये पॉलीगन है? अब नहीं समझ में आ रहा ना? अब तुम्हें डाउट आ रहा होगा कि पॉलीगन है कि नहीं, बट ये भी तो एक तरीके से क्लोज सरफेस है, ये पॉलीगन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पहले मैं अब आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी चीज को देख करके बता सकते हैं कि ये पॉलीगन है कि नहीं है, ठीक। तो सबसे पहली चीज कि पॉलीगन में कभी भी कर्व नहीं हो सकता है, कर्व नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या बोलते हैं? एक स्ट्रेट लाइन को जिसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। तो पहली चीज़, जो पहला चीज़ है वो ये है कि पॉलीगन को अगर जो मुझे डिफाइन करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉलीगन, ठीक। तो इट इज़ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, इट इज़ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। और यहीं पे मैं लिख देता हूँ नॉट कर्व, कर्व नहीं होना चाहिए, ये चीज़ दिमाग में रखना, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? जैसे ये यहाँ पे हमने बनाया, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक कर्व होता है, तो कर्व नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला था कि अगर ऐसा कुछ बना हुआ है ऐसे, और ये दो लाइन बने हुए हैं, तो ये एक पॉलीगन नहीं है। जैसे मान लो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, तो ए बी सी ये एक पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कर्व है, ठीक। ओके, सेकेंड पॉइंट पॉलीगन के लिए क्या होना चाहिए? इट शुड बी अ क्लोज्ड फिगर, it should be a closed figure, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये पॉलीगन है क्या? ऐसे बनाया था, स्ट्रेट लाइन, कर्व तो नहीं है, स्ट्रेट है। ये ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे, यहाँ पे रुक रुक गया, ए बी सी डी ई, क्या ये पॉलीगन है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है, देखो यहाँ पे ओपन है, दिस इज एन ओपन पॉइंट। अगर मैं इसी को यहाँ से लेकर के ऐसे ज्वाइन कर देता, ठीक है, तो ये पॉलीगन हो जाता। सो इट शुड बी अ क्लोज्ड फिगर। क्लियर हो गया? थर्ड, कि जिस पॉइंट से भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट शुड नॉट क्रॉस ईच अदर। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं कुछ ऐसा बनाता, ऐसे 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 ऐसे, और फिर ये ले करके मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता, पॉइंट है ए बी सी डी ई, क्या ये पॉलीगन है बच्चों? द आंसर इज नो। वाई? क्योंकि ये देखो, ये लाइन क्रॉस कर रही है इसको, इस लाइन को, बीसी लाइन को, ये लाइन क्रॉस कर रही है, ठीक है। सो पॉलीगन के लिए ये तीन चीजें हमने याद रखनी। अच्छा, इसी में अगर ऐसे होता तो, इसको हटाते हैं, है ना, इसी में अगर ऐसे होता तो ऐसे गया था, ऐसे आया, ऐसे आया, यहां तक गया, और फिर ऐसे आया, ठीक है। ऐसा होता तो ये पॉलीगन होता, यस। क्यों? देखो सारी चीजें सेटिस्फाई कर रही हैं, तीनों चीजें। इट शुड बी मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, हाँ, ए भी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी भी एक लाइन सेगमेंट, सारे एक लाइन सेगमेंट है, ओके। कर्व नहीं है कहीं पे भी, बिल्कुल सही है। क्या क्लोज्ड है? हाँ क्लोज्ड है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक गया, ऐसे गया, ऐसे गया, वापस आकर के ये पूरा क्लोज्ड फिगर है, ओके। और लाइन सेगमेंट एक दूसरे को कहीं पे क्रॉस भी नहीं कर रहा, तो इसलिए ये पॉलीगन है।
ठीक, ये तीनों चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है कि कल को अगर कोई तुमसे पूछ दे, हमने ये तो समझ तो लिया था कि हाँ पॉलीगन कुछ इस तरीके के होते हैं, इस तरीके के होते हैं, है ना। बट कल को अगर कोई तुम्हें ऐसा फिगर दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे 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 पूछा कि ये भाई ये पॉलीगन है क्या, तुम बोलोगे नहीं है, यहाँ पे देखो क्रॉस हो रहा है ना। तो अगर आपको ये नॉलेज नहीं होगी, ये इन तीनों पॉइंट्स की नॉलेज नहीं होगी, 1 2 3 ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों की नॉलेज नहीं होगी, तो आप ये नहीं बता पाओगे कि जो चीज़ दिया हुआ है ये पॉलीगन है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ पॉलीगन, वापस आ जाते हैं भाई इस बात पे। क्योंकि मुझे पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल्स, और अगर मुझे पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल्स तो क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन ही कहता है कि वो एक तरीके का पॉलीगन है जिसके 4 साइड्स होते हैं। अच्छा, तो फिर मुझे पॉलीगन समझना पड़ेगा क्या हुआ होता है। तो देखो जी, पॉलीगन हमने समझ लिया इन तीनों चीज़ों से कि अगर ये तीनों चीज़ें रिक्वायरमेंट मीट कर रही हैं तो पॉलीगन है, और वैसा पॉलीगन जिसके 4 साइड्स होंगे वही क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ठीक, तो क्वाड्रिलेटरल पे हम आएंगे, बट थोड़ा सा पॉलीगन के बारे में चर्चा और कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी अपनी और बढ़ा लेते हैं, और जानकारी में कुछ है नहीं, मैथमेटिक्स नहीं है, सिर्फ नाम नाम मात्र है। ठीक है, चलो देखते हैं। सो अभी जो हम पॉलीगन पढ़ रहे थे, हमने इतना तो समझ लिया, और अब हम रेडी भी हैं, हम एक तरीके से अभी तैयार हैं बिल्कुल क्वाड्रिलेटरल को सीखने के लिए, क्योंकि पॉलीगन हमने समझ लिया है। बट थोड़ी सी चर्चा और कर ली जाए पॉलीगन के बारे में। तो जो आपके बुक में दिया हुआ है ना, उसमें कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि फिगर बना करके, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसा फिगर बना हुआ है और पूछ रखा है कि क्या ये पॉलीगन है। देखो बच्चों, तुम खुद बता सकते हो। पहली चीज़ तो ये कि ये क्लोज नहीं है, यहाँ पे जा करके ये पूरा ओपन है फर्स्टली। सेकेंडली, ये यहाँ पे क्रॉसिंग है, तो इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। तो इस तरीके कुछ चीज़ें दे रखी हैं, वो तुम देख सकते हो, है ना। अब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। सेकंड, कि 2 तरीके के पॉलीगन्स होते हैं। ठीक है, एक होता है कन्वेक्स पॉलीगन। सो फॉर एग्जांपल ऐसा 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 और ऐसा कुछ बना हुआ है, ये पॉलीगन हुआ कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन, ओके। और मान लो मैंने कुछ ऐसा फिगर बना दिया होता, ऐसे। अच्छा, ये जो मैं लाइन टेढ़ा बन जा रहा है ना, ये टेढ़ा नहीं है। चलो, अगर जो तुम बोलोगे तो मैं ऐसे स्केल टाइप का बनाऊंगा, ऐसे 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 और जी ऐसे। ठीक है, तो ये जो मैं लाइन ऊपर बना रहा था, ये मत समझना कि ये लाइन ऐसे टेढ़ा बना हुआ है। ओके, कुछ इस तरीके का है। ठीक, इस तरीके का पॉलीगन को हम बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। तो सर अब हम देख के कैसे बताएंगे कौन कॉन्वेक्स है, कौन सा कॉनकेव है ना। तो उसके लिए डेफिनेशन ये दिया गया है कि अगर आप कोई सा भी डायगोनल को देखें उस पॉलीगन का, तो फॉर एग्जांपल इस पॉलीगन में पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी ई। ये सारे पॉइंट्स क्यों हैं, देखो, क्योंकि ये बिंदु बिंदु ये सारे आपस में मिल रहे हैं यहाँ पे, इसलिए पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम लिख दूँ, ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस करने के लिए जो डेफिनेशन बनाई गई है वो ये है कि भाई आप कोई सा भी 2 पॉइंट लो उस पॉलीगन का। पहली बात तो कि ये पॉलीगन है, हाँ जी पॉलीगन है, सारी चीज़ें वो 3 चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है जो हमने पढ़ा है। क्या ये पॉलीगन है, हाँ जी ये भी पॉलीगन है। ओके, तो पहली बात तो क्लियर हो गई, ये दोनों पॉलीगन हैं। अब क्या ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, जानने के लिए डेफिनेशन ये है कि कोई भी 2 पॉइंट को उठा लिया जाए और उसको आपस में ज्वाइन किया जाए। अगर वो डायगोनल, उसको डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। अगर वो डायगोनल इसी पॉलीगन के अंदर रहता है तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन है।
फॉर एग्जाम्पल इसको देखते हैं, अगर ए और बी को ज्वाइन किया जाए तो इसी के अंदर है, लाइन बना। अगर बी और डी को ज्वाइन किया जाए तो देखो इसके अंदर बना, बॉक्स के अंदर ही लाइन बन रहा है। अगर ई और सी को ज्वाइन किया जाए तो भी अंदर बना। अगर ए और डी को ज्वाइन किया जाए तो भी देख लो अंदर बना। कोई भी दो पॉइंट को उठाया जाए और अगर हम एक डायगोनल खींचते हैं उसके बीच में, तो वो लाइन अगर इस बॉक्स के अंदर ही है, उस पॉलीगन के अंदर ही है, तो हम बोलेंगे कि वो कॉन्वेक्स पॉलीगन है। और कोई ऐसा पॉलीगन जिसका कोई भी दो पॉइंट को अगर उठाया जाए और ऐसा हो कि उसमें से कोई एक ऐसा पॉइंट हो जिसको ज्वाइन करने के बाद वो लाइन बाहर रह रही है पॉलीगन के, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो ए और सी को अगर जो मैंने ज्वाइन किया तब तो ये अंदर रह रहा है बॉक्स के, बट अगर मैंने बी और डी को ज्वाइन किया तो देखो इस पॉलीगन के बाहर आ गया ये लाइन, है ना। पॉलीगन तो मेरा ये था, ये था, ये था, ऐसे बना हुआ था, दिस वाज माय पॉलीगन। बट अगर मैं बी और डी को ज्वाइन करता हूं इस पॉलीगन में तो ये देखो ये बाहर चला गया लाइन, इसलिए इसको हम बोलेंगे ये कॉनकेव पॉलीगन है। ये डेफिनेशन है। क्लियर? दो चीजें हमने सीख ली। एक और चीज बस जान लो, एक तरीके का पॉलीगन है जिसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन। और बच्चों ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें नाम है बस। अभी हम कोई मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं बच्चों, हम सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि मैथमेटिक्स के टर्म्स में जो साइंटिस्ट्स हैं, जो मैथमेटिशियंस हैं, वो क्या बोलते हैं। अगर वो पॉलीगन बोलते हैं तो उसका क्या मतलब है, अगर वो मैथमेटिशियन ने बोल दिया कि रेगुलर पॉलीगन तो उसका क्या मतलब है। अभी हम सिर्फ मतलब समझ रहे हैं, एक तरीके से समझ लो डिक्शनरी का मीनिंग समझ रहे हैं हम, है ना। तो देखो पॉलीगन तो हमने समझ लिया था। एक रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं किसी चीज को, वो क्या होता है, बोला कि कोई भी पॉलीगन हो तो कोई पॉलीगन बना ले, मान लो ऐसा बना लेते हैं, कुछ ऐसा 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 ऐसा, और बोल रहा है कि उस पॉलीगन का, ठीक है, सारा एंगल और सारे साइड्स अगर बराबर हो तो उसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। जैसे देखो अगर मैं एक ऐसा स्क्वायर बनाऊं, इसको स्क्वायर बोलते हैं, हमें पता है ना। स्क्वायर में क्या होता है कि ये साइड, ये साइड, ये साइड, सारे साइड्स बराबर होते हैं और सारा एंगल 90 डिग्री होता है, ये, ठीक है। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है। तो रेगुलर पॉलीगन के लिए ये जरूरी है कि सारे साइड्स और सारे एंगल बराबर हो, ठीक है। ओके, एक रेक्टेंगल ले लें। रेक्टेंगल तो पता होगा, सभी बच्चों को पता है। कुछ ऐसा दिखता है रेक्टेंगल जिसके दो साइड लंबे होते हैं, दो साइड छोटे होते हैं, एंगल सारे 90 डिग्री होते हैं, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। क्या ये रेगुलर पॉलीगन है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर ये दोनों साइड तो बराबर है लेकिन ये वाला साइड छोटे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जो चारों चारों नहीं, जितने भी साइड्स हैं वो सारे साइड्स बराबर हो और सारे एंगल बराबर हो। अगर मान लो मैं कुछ ऐसा बनाता, ये 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 ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। अब देखो इसके कितने साइड है, 1 2 3 4 5 6, और मैं बोल रहा हूं कि सारे साइड्स 3-3 सेंटीमीटर के हैं सारे, और सारे ये एंगल 3 4 5 6 60 डिग्री हैं सारे एंगल। क्या ये रेगुलर पॉलीगन है? द आंसर इज यस, ये रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि उसके सारे साइड्स बराबर हैं जी और सारे एंगल बराबर हैं, इसलिए रेगुलर पॉलीगन है। एक ट्रायंगल ले लिया
और मैंने तुम्हें बताया कि इस ट्रायंगल में ये तीनों साइड बराबर है। बराबर का साइन ये होता है, जैसे मैंने ऐसे एक बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, इसका मतलब ये है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये तीनों साइड बराबर है। और ये एंगल मान लो 60, ये 60, ये 60, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये है, ये 60 डिग्री है, बोल रहा हूँ मैं। ये भी 60 डिग्री है, मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन ये है कि बताओ ये रेगुलर पॉलीगन है? द आंसर इज यस, ये रेगुलर पॉलीगन है, क्योंकि सारे साइड बराबर हैं और सारे एंगल आपस में बराबर हैं। लेकिन वही मैंने रेक्टेंगल के लिए पूछा था, इसके लिए तो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं था, क्योंकि ये साइड और ये साइड तो बराबर था, बट ये साइड और ये साइड बराबर था, ये आपस में बराबर नहीं थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 6 सेंटीमीटर होता तो ये छोटा है, ये वाला पोर्शन है ना, ये है 3 सेंटीमीटर का, ये भी है 3 सेंटीमीटर का, ये है 6 सेंटीमीटर का। तो देखो ये वाला और ये वाला तो बराबर है, बट और ये वाला साइड भी बराबर है, बट ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। एंगल भी सारे बराबर हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, सारे 90 डिग्री हैं। ठीक है, तो एंगल बराबर है, लेकिन साइड अपोजिट वाले बराबर हैं, बट सारे साइड्स बराबर नहीं है। इसके कारण ये रिजेक्ट हो गया और ये बोला गया कि ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन तो है ये भी, ये सारे पॉलीगन है, बट रेगुलर नहीं है। चलो ये भी देख लें, कॉन्वेक्स और कॉन्केव वाला देख लें क्या? ये सारे कॉन्वेक्स कॉन्केव हैं क्या, अभी जो हमने पढ़ा था? हाँ, ये कॉन्वेक्स हैं, कि कोई भी पॉइंट ले लो और उसका आपस में डायगोनल को ज्वाइन करके देखो तो ये इसके अंदर रह रहा है लाइन। इस वाले में भी देख लेते हैं, इसमें मान लो ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, इसको आपस में ज्वाइन किया, ये भी अंदर है। इसमें भी अगर कोई भी दो पॉइंट लिया, ये पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट इसके साथ ये ड्रॉ कर, इसके सामने ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया, इसी लाइन के ऊपर ही आएगा। तो ऊपर हो या अंदर हो, बात बराबर है, बाहर नहीं हो सकता है। बाहर हो गया तो कॉनकेव होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही है ना। इसके बाद हम ये देखेंगे कि एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं और उनके बारे में समझेंगे। ठीक है बच्चों, कोई भी कंपटीशन हो, किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। और बेसिक बड़े बड़े क्वेश्चंस सॉल्व करने से नहीं होते बच्चों, ये छोटे छोटे पहले अंडरस्टैंडिंग को बनाना पड़ता है। ये छोटे छोटे अंडरस्टैंडिंग आपके क्लियर होंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस, सारे कंपटीशन वाले क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।